बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पॉइंट AQ के तमाम नाजरीन की खिदमत में अदब भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले से आपसे बात करनी है और ख़ुसूसन स्पेशल एग्ज़ाम्स कैंसिल करवाने के हवाले से जो हमारा अदालत लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है उस हवाले से तमाम तर अपडेट्स आपको मुहैया करनी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की वो तादाद है जो बार बार पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर और व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर कि हमें इस केस के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो बराए मेहरबानी दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूं, मैं इस सारी तफसील से आपको आगाह करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं जितने वो स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक सरगोदा से है और सरगोदा बोर्ड से है, यानी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सरगोदा बोर्ड के अंदर इंटर के इम्तिहानात देने थे और अब वो स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर अपेयर हो चुके हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूं। अगर वो ये चाहते हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम्स वो ना दें बल्कि उन्हें भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह प्रमोट किया जाए, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा पैगाम है। कल आपने सुबह के वक्त सरगोदा सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर पहुंचना है। पहुंचने का मकसद क्या है? वहां पर आप चंद स्टूडेंट्स जो हैं वो इकट्ठे होंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद हो सके। वहां से आप जाएंगे सरगोदा बोर्ड के अंदर। सरगोदा बोर्ड के अंदर जो है वहां पर चेयरमैन साहब सरगोदा बोर्ड के, उनसे हमने एक अहम तरीन दस्तावेज़ात के ऊपर जो है रिटन फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें तहरीर में लेनी है, जिसके हवाले से आपका जाना वहां पर बहुत ज़रूरी है। मैं क्लियर कर दूं कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हमने प्रोटेस्ट नहीं करना। वहाँ पर एक परफॉर्मा है, एक दस्तावेज़ात हैं जिनके अंदर हमने उनसे ये मुतालबा किया है कि आप हमें प्रमोट करें, लेकिन उन्होंने हमें लिख कर ये देना है कि स्पेशल एग्ज़ाम वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हमें बताई गई पॉलिसी के मुताबिक प्रमोट नहीं किया जा सकता, इस वजह से हम नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब हमें ये रिटन फॉर्म के अंदर लिख कर देंगे, लेकिन उनके लिखने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद के उस दरखास्त के ऊपर दस्तखत का होना इंतहाई ज़रूरी है। हमारी जो टीम है जो इस सारे केस में एक फ्रंट मैन का रोल अदा कर रहे हैं, उनका आपको नंबर भी नज़र आ रहा है, चौधरी मोहम्मद बिलाल। ये खुद स्टूडेंट हैं और इंतहाई अहम तरीन एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से कई मरतबा इन्हें सरगोदा से लाहौर, लाहौर से सरगोदा आना जाना पड़ रहा है। इंतहाई एक्टिव ये रोल अदा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो इनको और इनके जितने साथी हैं जो डेली बेसिस के ऊपर ये सारी स्ट्रगल करते रहते हैं, इनको मैं दाद देना चाहूँगा। और फिर अब आप सबसे कहूँगा कि इनका नंबर आपके सामने, आप इनसे रब्ता कर लें। इनकी मुकम्मल टीम जो है वो कल वहाँ पर मौजूद होगी। आप तमाम सरगोदा के स्टूडेंट्स इनसे रब्ते में रहें, इनके साथ कल जाएं और वहां उन अहम तरीन दस्तावेजात के ऊपर दस्तखत करें। अगर आप ये चाहते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स की तरह आपको भी बगैर इम्तिहानात के प्रमोट कर दिया जाए, बराए मेहरबानी उस दिन हमने आपको यह कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अदालत में जाना है। जैसे ही ग्रुप के अंदर यह कहा तो काफ़ी लोगों ने बहाना करना शुरू कर दिया और काफ़ी लोगों ने माजरत कर ली थी, जी हमें काम है इस वजह से हम नहीं आ सकते। बराए मेहरबानी ऐसा ना कीजिएगा, ये अहम तरीन मामलात हैं। आप अक्सर पूछते रहते हैं जी आप हमें बताएं, इस केस के बारे में बताएं, लेकिन जब वहाँ जाने की बारी होती है तो फिर सिर्फ ये स्टूडेंट्स बचते हैं जो प्रॉपर स्ट्रगल कर रहे हैं और साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं, पेपरों की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ साथ स्ट्रगल भी कर रहे हैं। फिर ये स्टूडेंट्स बचते हैं। बराए मेहरबानी आप इन तमाम स्टूडेंट्स के साथ तामन करें। ये मेरा पैगाम जो है वो सरगोदा के स्टूडेंट्स के साथ था, और खसूसन वो स्टूडेंट्स जो किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अब्सेंट थे, वो मेरी ये बात इंतहाई गौर के साथ सुने। आपके साथ इंतहाई नाइंसाफी का मुजाहरा किया जा रहा है। आप देखें, हमने आज भी क्लियर किया, कई जगहों से पूछा, बोर्ड्स वाले कह रहे हैं जो एक सब्जेक्ट के अंदर अब्सेंट था उससे हम पेपर लेंगे और सेकंड पार्ट के कंप्लीट पेपर ले लेंगे।
कुछ बोर्ड्स के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो एक सब्जेक्ट के इनसे पेपर लेंगे, लेकिन वो कोई रिटन फॉर्म के अंदर नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अक्सर जगहों से पता किया है तो उन्होंने यही बताया है कि जो एक सब्जेक्ट के अंदर जो थे वो एब्सेंट थे, उनसे हम सेकंड पार्ट के कंप्लीट पेपर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये कहां का इंसाफ है? जितने में मेरे लोग ये बात सुन रहे हैं, आप खुद सोचें ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि वो स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट ईयर के अंदर एक सप्ली थी, जिनकी 2 सप्लियां थी, यानी वो फेल थे 2 सब्जेक्ट के अंदर, उन्हें प्रमोट कर दिया और उन्हें पासिंग मार्क भी नहीं, एवरेज मार्क दिए हैं। मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल अच्छा हुआ है, उन्हें ये देने चाहिए थे, लेकिन उनको दिए। ये एब्सेंट वालों का क्या कसूर है? एब्सेंट, आप याद रखें कि जो स्टूडेंट्स जिनकी सप्ली आती है, सप्ली का आना हो सकता है तालीमी लिहाज से एक स्टूडेंट की कमजोरी हो, लेकिन जब कोई स्टूडेंट जो है वो पेपर के अंदर एब्सेंट होते हैं तो उसके पीछे एक जेन्युइन मजबूरी होती है। किसी के घर के अंदर कोई फौतीदगी हो जाती है, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, इस वजह से सालाना पेपर के अंदर कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है। आपने 2 सप्ली वाले को प्रमोट कर दिया है, 2 सप्ली वालों को पास कर दिया, लेकिन जो बेचारा किसी एक सब्जेक्ट के अंदर एब्सेंट था, आप उससे सेकंड पार्ट के कंप्लीट पेपर ले रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अगर कोई बोर्ड्स के बंदे ये बात सुन रहे हैं तो खुदारा आप रहम करें, इन बच्चों पर ये जुल्म ना करें। सरगोदा बोर्ड के वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी एक सब्जेक्ट के अंदर एब्सेंट थे और अब उन्हें स्पेशल एग्जाम्स कंप्लीट सेकंड पार्ट देने का कहा जा रहा है, आप कल इन स्टूडेंट्स के साथ जरूर जाएं। हमने अदालत के अंदर अब जो पॉइंट नया हमने रेज आउट किया है उसके अंदर आपका हमने शामिल किया है, क्योंकि आपके साथ जो नाइंसाफी की जा रही है वो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। ये एक वाज़े खुल्लम खुल्ला तजाद है कि 2 सप्ली वालों को पास कर दिया जाए और एक सब्जेक्ट में एब्सेंट वाले को जो है वो स्पेशल एग्जाम में धकेल कर उसे सेकंड पार्ट के कंप्लीट पेपर लिए जाएं, जिनकी तैयारी करने के लिए 6 माह से इदारे ही बंद थे। तो आप तमाम कल सरगोदा जाएंगे, इन स्टूडेंट्स का साथ देंगे। और फिर ये याद रखें, जो केस की सूरत हाल है जो अदालत के अंदर इस वक्त चल रहा है, जिस बारे में आप जानना चाह रहे हैं, यह सुन लें। अदालतों के केस के अंदर अदालतों के जो नखरे हैं, यकीन जाने हम भी ये नहीं जानते थे, हमने भी कोई रोजाना इस तरह के केस फाइल नहीं किए हुए थे, हमें भी कोई मालूमात नहीं थी इस हवाले से, इतना कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। जो वो लोग जिनकी आवाज थी, जिनको लोग सुनते थे, जिनकी आवाज जल्दी एक्सेप्ट की जाती थी, उन सब से हमने कहा, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। अब क्या करते? खुद गए, लेकिन वहां जाकर जो एविडेंस देने पड़ते हैं, जो सबूत देने पड़ते हैं, यकीन जाने वो इतना अहम तरीन मामला है कि वहां एक एक लफ्ज को प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिंध का मामला, हमने सिंध के मामले को आगे किया, लेकिन उनका जो नोटिफिकेशन निकला वो इस कदर रद्दी था कि उसके अंदर कंबाइन वालों का कहीं जिक्र तक नहीं था। फिर सिंध के कई लोगों से राब्ता किया, रिटन फॉर्म के अंदर कोई लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई लिख कर देने के लिए रिटन फॉर्म के अंदर तैयार नहीं है, अब हम यहां पंजाब के अंदर बैठे हैं, हम वहां जाकर उन्हें कैसे एग्री करें कि आपके रिटन फॉर्म के अंदर जो लिखी हुई चीज है उसका हमारे साथ बड़ा ताल्लुक है, उसका हमें अदालत के अंदर बड़ा फायदा हो सकता है, वो चीज हमें नहीं मिली। इस वजह से हम अब एक नई चीज हमने उठाई है उसी केस के अंदर। एक तो ये हमें रिटर्न चाहिए जो हमने सरगोदा से लेना है, ये इंशाल्लाह कल ले लिया जाएगा। इंशाल्लाह आप इनके साथ ताउन करेंगे तो जरूर व जरूर कल जो है ये रिटर्न फॉर्म के अंदर हम चेयरमैन बोर्ड से ये रिटर्न फॉर्म के अंदर जो परफॉर्मा है ये हम पास करवा लेंगे। उसके साथ साथ एक और चीज़ है, अदालत हमसे बार बार ये कह रही है जी आप बेस बताएं, अगर आपके स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है तो किस बेस पे करें। अदालत ये कहती है कि जिन्हें सेकेंड ईयर से प्रमोट किया उन्हें फर्स्ट ईयर की बेस पर किया है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक पॉइंट हमें नया मिला है जो हमने वकाला से भी अर्ज किया, आप तक भी ये पहुंचा दें कि सेकेंड ईयर के वो स्टूडेंट्स जिन्हें प्रमोट किया गया है उनका एक सब्जेक्ट पीएस था। पीएस का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर के अंदर था ही नहीं। फर्स्ट ईयर के अंदर पीएस की तो बेस ही नहीं बनती क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर आईएस था। अच्छा, अब इन स्टूडेंट्स को जो किया गया है पास, इन्हें प्रमोट किया गया है पीएस के अंदर, वो किस बेस पे किया है? उसकी तो कोई पीछे बेस ही नहीं है। तो अगर आप ये कहें कि पीएस वाले को आईएस की बेस के ऊपर किया है तो पीएस
के सब्जेक्ट का आईएएस के सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक ही क्या बनता है? और अगर आप ये कहें कि पीएस वाले को हमने जिस बेस के ऊपर किया है वो इस वजह से किया है कि 9th 10th के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएस का सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, तो मेरे भाई जिन्होंने स्पेशल एग्जाम के अंदर उर्दू का पेपर देना है, इंग्लिश का देना है, आईएएस का देना है, पीएस का देना है, ये चारों सब्जेक्ट ये तमाम स्टूडेंट 9th और 10th के अंदर पढ़ चुके हैं। इनके साथ इंसाफ करें, इन्हें भी उस मैट्रिक की बेस के ऊपर जो है प्रमोट करें। ये इंशाल्लाह हमने पॉइंट जो है आज वकला के सामने पेश किया कि आप अदालत के अंदर ये पेश करें, वो पेश कर रहे हैं तमाम चीजें। लेकिन जो हमारा पहले वाले नोटिफिकेशन थे, सिंध वाला नोटिफिकेशन था, उसकी बेस को जो है वो अदालत ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। अब हम जानते हैं कि वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन वहां अदालतों में ना आपकी चल सकती है ना मेरी चल सकती है। वहां पर जो लोग बैठे हैं उनका जो फैसला होता है, वो जो बात कर देते हैं वो हम सबको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ये इस हवाले से अपडेट्स थी। सरगोदा के जितने स्टूडेंट्स हैं वो इन स्टूडेंट्स का साथ देंगे, और खसूसन जो एक सब्जेक्ट के अंदर एब्सेंट थे वो इनका साथ देंगे। अदालत के अंदर नया पॉइंट हमने एब्सेंट वाला भी उठाया है, और जो ये मैंने आखिर में आपसे अर्ज किया ये भी उठाया है। और अब ये भी सुन लें, मैट्रिक के वो स्टूडेंट्स जो आज उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि उनके हक में क्या फैसला होता है, मैंने इस हवाले से बातचीत करनी थी, लेकिन वीडियो क्योंकि ये इसका साइज काफ़ी बढ़ जाता है तो हम इस बात को यहीं पर ख़त्म करेंगे। और इंशाल्लाह आज ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो मैट्रिक के हवाले से बता दूंगा कि मैट्रिक के हवाले से आज की क्या अपडेट्स हैं, प्रोटेस्ट की क्या अपडेट्स हैं। मैं जितना मैट्रिक के हवाले से कर सकता था, किसी चैनल ने प्रोटेस्ट आपका नहीं दिखाया, प्रोटेस्ट नहीं दिखा रहे थे। हमारा जितना मीडिया है वो सारा इसके ऊपर खामोश था। लेकिन मुझे स्टूडेंट्स ने जो हैं वो जैसे ही वो क्लिप भेजे हैं, मैंने आपके प्रोटेस्ट को अपने चैनल के थ्रू जितने भी लोगों को दिखा सकता था मैंने दिखाने की मुकम्मल कोशिश की है। आपका साथ पहले भी देते रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी देते रहेंगे। अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के दरमियान शेयर करें, और इस हवाले से अगर मजीद अपडेट्स चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो चलते चलते स्टूडेंट पॉइंट AQ को सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।